दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक तो जहां भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है, ऑस्ट्रेलिया में सोने और लिथियम के खजाने पर क्यों टूट पड़ा है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से वियतनाम और चाइना पर कहर टूटा भारत का और इसका असर तुरंत शेयर मार्केट में भी दिखने लगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बिजनेस लाइन की एक खबर देख सकते हैं आप। बिजनेस लाइन की इस खबर में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत का एक बड़ा समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत भारत की जो कंपनी है एनएमडीसी और एनएमडीसी की जो सिस्टर कंपनी है वो यहाँ पर सोने के प्रोडक्शन पर जोर देगी, यानी कि गोल्ड माइनिंग पे जोर देगी। आपको बता दें आने वाले कुछ महीनों में भारत की ये कंपनी तेजी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया से सोना भी निकालेगी, उसको प्रोसेसिंग भी करेगी। कहने का अर्थ ये है कि इसमें एक अच्छी खासी साझेदारी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो गोल्ड माइन के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको बता दें क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में एक बड़े नंबर पर आता है और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग इलाकों में बड़ी मात्रा में सोना और लिथियम पाया जाता है। लिथियम की मात्रा तो इसकी बहुत ही ज्यादा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगर गोल्ड की बात करें तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस साझेदारी का मतलब आप समझ सकते हैं भारत सोना के मामले में पीछे नहीं रखना चाहता है। साथ ही साथ लिथियम का भंडार भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा है तो भारत उस क्षेत्र पर भी ध्यान दे रहा है और लिथियम के ब्लॉक्स को लेकर डील हो सकती है भारत और ऑस्ट्रेलिया में। आपको बता दें आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा भारत यहाँ पर दूसरे देशों में जा रहा है माइनिंग वगैरह करने, क्या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी अपने टेक्नोलॉजी के साथ भारत की भी मदद कर रही है और भारत को अपने देश के अंदर केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड में फिर से गोल्ड माइंस को वापस से चालू करने में मदद कर रही है। न सिर्फ इतना बल्कि अगर भारत की बात करें तो भारत में भी राजस्थान के बांसवाड़ा में जो सोने की पहली खदान है उसको लेकर भी यहाँ पर आगे की प्रक्रिया चल रही है। 14 वर्ग किलोमीटर में ये एक विशाल सोने का भंडार फैला हुआ है और सरकार ने इसके लिए नीलामी का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जो भी सोना निकलेगा उसमें 25% राजस्थान की हिस्सेदारी होगी। अब भारत लगातार अपनी कोशिशों के साथ यही कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं अचानक से भारत ने चाइना और वियतनाम दोनों पर बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने घरेलू कंपनियों की शिकायत के बाद चीन और वियतनाम से कुछ सोलर ग्लास के आयात के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी कि डीजीटीआर ने चीन और वियतनाम में बने टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोडेड ग्लास की कथित डंपिंग की जांच कर रही है। इस प्रोडक्ट को बाजार की भाषा में सोलर ग्लास या सोलर फोटोवोल्टिक ग्लास जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। घरेलू उद्योग की ओर से बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड ने जांच और आयात पर उचित डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन दायर किया है। आपको बता दें कहा जा रहा है इस कंपनी का ये कहना है कि इस तरीके से चाइना और वियतनाम हमारे देश में लगातार डंप कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा घरेलू व्यापार नुकसान में जा रहा है और ऐसे में आप यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए। आपको बता दें भारत ने इस मामले
मामले में जांच करना शुरू कर दिया है और भारत के इस जांच का असर देखिए क्या हो रहा है। भारत के जांच का असर ये हो रहा है कि जो कंपनी है भारत में बोरोसिल, उसके शेयर मार्केट अचानक से 11% तक बढ़ चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इसी कंपनी ने यहाँ पर ये कहा था कि आप चाइना और वियतनाम के ऊपर लगाम लगाइए और ये हमारे देश में डंप किए जा रहे हैं। हालांकि भारत ने अभी तक एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई है, बल्कि भारत ने सिर्फ जांच की टीम बिठा दी है और इसके बाद ही ये असर देखने को मिल रहा है। चूंकि आने वाले भविष्य में भारत एक बड़े पैमाने पर सोलर क्षेत्र में काम कर रहा है और इसमें बहुत ही ज्यादा कंपोनेंट्स सोलर पैनल के लिए, सोलर प्रोजेक्ट के लिए जरूरत होगी। और अगर चाइना और वियतनाम इस मामले में आगे रहते हैं तो भारत के लिए दिक्कत है कि जो छोटी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियां यहाँ पर फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि इन अवसरों को देखते हुए भी इस कंपनी ने ये एक्शन लिया है। वैसे तो भारत और वियतनाम के बीच में हाल फिलहाल में ट्रेड का भी बढ़ा है, पर स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल देखिए कि कितने सारे नए प्रोजेक्ट जो सोलर प्लांट पर आधारित होने वाले हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में नोखरा सोलर प्रोजेक्ट की घोषणा की, जो एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल देख सकते हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी, इसने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 551 मेगावाट का ये सोलर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। अब ये जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, इन प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा सोलर पैनल के ग्लासेस का इस्तेमाल होगा और ऐसे में जो भी कंपनी यहाँ पर अभी दांव लगाएगी वो कंपनी अच्छा खासा माल भी बनाएगी, ये बात भी तय है। और आपको बता दें यही वजह है कि यहाँ वियतनाम भी चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा उसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो बेच पाए, तो वहीं चाइना भी चाह रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पर, बहुत ही कम दाम पर मार्केट को सप्लाई करना चाह रहे हैं। अब जैसे जैसे यहाँ डिमांड बढ़ रहा है वैसे वैसे जो घरेलू व्यापार है, ये घरेलू व्यापार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत के द्वारा वियतनाम के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी जांच की टीम बिठा दी गई है। वैसे वियतनाम और चाइना के साथ भारत के और भी व्यापार होते हैं। चाइना के ऊपर तो आजकल वैसे भी भारत कई सारी चीजों में स्क्रूटनी कर रहा है, पर वियतनाम के साथ अभी तक इस तरीके की बात नजर नहीं आई थी। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इस जांच की रिपोर्ट क्या कह रही है और वियतनाम से हमारा व्यापार कितना ज्यादा प्रभावित होता है। वैसे घरेलू उद्योग को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, घरेलू उद्योगों के मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।